बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बड़ी खौफनाक खबर है और बलूचिस्तान से आ रही है और मैं इसकी जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुछ मेरे सोर्सेज हैं, उनसे भी मैंने बात की है और डिफरेंट जगहों से मैंने ये न्यूज़ इकट्ठी की है। इसको पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने इसको बहुत रिपोर्ट किया है, यूरोपियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बात हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया भी, BBC, CNN, हर जगह पर ये बात रिपोर्ट हुई है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, ये ट्रेन जो है वो रेगुलर जाती है यहाँ कोयटा से पेशावर की तरफ और ये सिब्बी के करीब से गुजरती है, सिब्बी में से गुजरती है। और यहाँ पे रास्ते में कुछ टनल्स हैं, यानी 17 के करीब टनल्स हैं। मैंने बहुत पहले इसके ऊपर एक दफ़ा ट्रैवल किया हुआ है इस ट्रेन पे। ये इलाका बड़ा खूबसूरत इलाका है और बहुत दुश्वार गुजार इलाका है। बड़े पथरीले पहाड़ हैं यहाँ पे। जिस एरिया पे इस ट्रेन को रोका गया है BLA की जानिब से, कालादम BLA ने इसको ट्रेन को वहाँ पर रोका किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारी तफसीलात जो अब तक आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या है, बड़ा खौफनाक वाक़या है। इसमें पहले जो है वो रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया और जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेन जो है वो रुकी। जो ड्राइवर है उसको ज़ख्मी किया गया, बाकायदा ड्राइवर के ऊपर हमला हुआ है। और अब ये तो बाद में पता चलेगा कि पहले से ही ट्रेन के अंदर कुछ लोग मौजूद थे या बाद में लोग पहाड़ों से उतर कर आए हैं या वहाँ पे पहले से उन्होंने उस एरिया के अंदर घात लगाई हुई थी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं और मुमकिन है कि ये सब कुछ एक साथ भी हुआ हो कि चंद लोग पहले से ट्रेन में मौजूद हों और बाकी लोगों ने ट्रेन रुकने के बाद उसके ऊपर कब्जा किया हो। ट्रेन को जो है वो हाईजैक कर दिया गया है। ट्रेन के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें यरगमाल बना दिया गया है। मेरे पास से जो अब तक इत्तलात हैं उनके मुताबिक भारतीय मीडिया ने ये क्लेम किया कुछ देर पहले और ये BLA का क्लेम था कि 6 फौजियों को शहीद किया गया है इस वाक़े में। जबकि अभी थोड़ी देर पहले रज़ी ताहिर साहब एक जर्नलिस्ट हैं, वो बलूचिस्तान में बड़े वेल कनेक्टेड हैं। उनके मुताबिक 11 फौजियों को शहीद किया गया है। उन्होंने भी ये खबर अफसोसनाक दी है ट्रैक के ऊपर धमाके के बाद। अच्छा, BLA के जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद नामालूम है। अभी तक हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी तादाद में है और कितने लोग उनके वहां पे मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानिब से BLA की जानिब से जिम्मेदारी कबूल की गई और बाकायदा तहरीरी तौर पे उनकी जिम्मेदारी कबूल करने का एक लेटर भी सामने आया है सोशल मीडिया पे और इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कलदम तंजीम ने जब अटैक किया तो 9 बोगियां हैं इस ट्रेन में और 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। अभी मुसाफिरों के बारे में जो है वो हतमी इतलात नहीं मिल रही, हालांकि ये रेलवे का डाटा है, ये तो फौरी तौर पर प्रोवाइड हो जाना चाहिए था। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 500 के करीब मुसाफिर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा मुसाफिर हैं। एक क्लेम ऐसा भी आया जिसमें यह कहा गया कि लगभग 200 के करीब मुसाफिर हैं। लेकिन जो अभी तक सोर्सेज ने बताया, जो सरकारी सोर्सेज हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर की वहां पे परवाजें जारी हैं उस इलाके में और कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल का जायजा लिया जाए। इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक ये जो जहां पे ट्रेन को रोका गया है और ट्रेन को यरगमाल बनाया गया है, ये मरकजी सड़क से 24 किलोमीटर दूर एक सुरंग है, उसके पास का इलाका। यहाँ पे 17 सुरंगें हैं, यानी टनल्स बनी हुई हैं जिनमें ट्रेन गुजरती है। और इसमें जो सुरंग नंबर 8 है उसके करीब, पुलिस के मुताबिक ये सुरंग नंबर 8 के करीब का वाकया है और मकामी पुलिस के मुताबिक वो 8 नंबर सुरंग के पास उससे थोड़ी देर पहले जो एरिया है वहां पे ये ट्रेन रोकी गई है। मोबाइल फोन सर्विस वहां पे नहीं है, किसी किस्म का राब्ता नहीं हो सकता। बहुत कोशिश की जा रही है। ट्रेन के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका किसी का भी मोबाइल फोन नहीं चल रहा। सैटेलाइट फोन ट्रेन के साथ नहीं है। देखें, ये अब इस दौर के अंदर भी अगर ट्रेन के साथ सैटेलाइट फोन नहीं है और वो राब्ते में नहीं आ सकती तो ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। ड्राइवर जख्मी है। सिविल अस्पताल सिब्बी में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है और अस्पताल की इंतजामिया ने बताया कि हमने 2 एम्बुलेंसेज रवाना की हैं जय वकुआ की तरफ, जबकि हमने 5 एम्बुलेंसेज को और पूरे अमले को स्टैंड बाई पर रखा हुआ है। अच्छा, इस इलाके में ये मैं आपको बता दूं कि पहली दफा कार्रवाई नहीं हुई। इसी एरिया में BLA की कलदम तंजीम जो है वो पहले भी कार्रवाइयां करती रही है। रॉकेट के हमले भी किए जाते रहे हैं, ट्रेन की पटरी भी उखाड़ी जाती रही है, ट्रेनों के ऊपर अटैक किया जाता रहा है, फायरिंग के वाकयात भी हम सुनते रहे हैं, लेकिन ये वाकया ज्यादा खौफनाक है। इसमें जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान है शाहिद रिंद, उन्होंने कहा है कि ज्यादातर लोग जो इस ट्रेन के अंदर सवार हैं वो लोग सरकारी मुलाजमीन हैं। जो लोग इस ट्रेन के अंदर सवार हैं उनमें ज्यादातर लोग सरकारी मुलाजमीन हैं और यही क्लेम जो है वो BLA ने भी किया है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है। इस खतरे के बारे में बार बार निशानदेही की गई, बार बार पाकिस्तान का मीडिया भी बता रहा है, बार बार जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, सियासतदान हैं, वो सब बार बार कह रहे हैं कि बलूचिस्तान खतरे में है, इस तरफ तवज्जो दीजिए। लेकिन हमारे वजीर दाखिला का बयान था कि जनाब ये तो एक SHO की मार है सारे दहशतगर्द, और जो वजीर आला हैं बलूचिस्तान के वो डिनाइल में ही रहते हैं, वो ये मानते ही नहीं है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि अपोजिशन लीडर ने अभी बताया कि 8 अजला बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पे सिक्योरिटी इदारे जा ही नहीं सकते, यहां उनकी आमदरफ्त बंद हो गई है और बहुत सारे इलाकों के अंदर से कंट्रोल जा रहा है। फजल रहमान साहब ने यह कहा कि अभी अगर बलूचिस्तान अलहदगी का ऐलान कर दे, वहां की अलहदगी पसंद, तो अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथ खड़ा हो जाएगा। अब ये इस किस्म के वाकयात पहले भी होते रहे। देखिए, अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान हुकूमत के एक रुकन से एक सड़क के ऊपर सरेआम
असलहा छीन लिया गया और अब जो मनाजिर आते हैं वो दिन के मनाजिर आते हैं, दिन दिहाड़े सड़कों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर जो है वो BLA के लोग मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ कलदम तंजीमों के लोग मौजूद होते हैं और वो लोगों को रोकते हैं और वहां पर मनमानी करते हैं। बार बार जनाब इस बारे में आगाह किया गया, लेकिन इदारों का फोकस किस तरफ है ये सब जानते हैं। देखें, ये ट्रेन हाईजैक का वाकया है, ये छोटा वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ा वाकया है। एक वाकया और भी हुआ है केज के इलाके में, ये ग्वादर के नजदीक एरिया है केज का इलाका, वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक अटैक हुआ है और इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये जो अटैक हुआ है ये ID का अटैक है और एक जो फिक्स बम किया जाता है उसका ये अटैक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी ऐसा वाकया होता है हाईजैकिंग का, तो उसमें शुरू के चंद घंटे या शुरू का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा वक्त मिल जाता है हाईजैकर्स को या अगवाकारों को, वो उतने ज्यादा अपने पांव मजबूत कर लेते हैं। ये क्लेम किया गया है BLA की जानिब से कि अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया या यरगमालियों को छुड़ाने के लिए हमारे ऊपर अटैक किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज या फौज की जानिब से, तो फिर हम यरगमालियों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। ये क्लेम भी इंटरनेशनल मीडिया ने किया है। शुरू के चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी पूरी कौम की दुआ है कि अगले चंद घंटों में हमें अच्छी खबर मिले और तमाम यरगमाली जो है वो रिहा हो जाएं, उनके प्यारे, उनकी फैमिली बहुत परेशान होंगे और उनके घरों के अंदर तो क़यामत का समा होगा। ये बहुत परेशानी वाली बात है और बहुत ज्यादा अजियतनाक है उन सारे खानदानों के लिए। हमारी हमायत उन तमाम खानदानों के साथ है, चाहे उस ट्रेन के अंदर सरकारी मुलाजमीन है, चाहे उस ट्रेन के अंदर प्राइवेट लोग हैं। और अब जो कुछ इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ट्रेन के अंदर खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहां पे जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि बड़ी एहतियात के साथ ये ऑपरेशन करना होगा। अब BLA क्या कोई मुतालबात करती है या कोई मुतालबात मनाने की कोशिश करती है? अगर वो मुतालबात मनवाने की बात करते हैं तो हुकूमत उनके साथ कैसे निगोशिएट करेगी, इस बारे में हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सबसे आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है कि जो यरगमाली हैं उनको और जो शिद्दत पसंद है उनको अलग अलग कर दिया जाए एक ऑपरेशन के नतीजे में। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा उस दुश्वार गुजार इलाके में? क्योंकि हेलीकॉप्टरों के जरिए से अभी तक सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था कुछ देर पहले तक की जो इतला थी उसके मुताबिक, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे सूरत हाल मजीद गंभीर होती चली जा रही है। नादरीन, ये छोटा वाकया नहीं है, ये ट्रेन हाईजैक का वाकया है और ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है। ये छोटा वाकया नहीं है, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खुदा न खास्ता जग हंसाई का सबब बनेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुकम्मल फोकस इमरान खान को तबाह करने के ऊपर है। मुकम्मल फोकस इस बात के ऊपर है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो बार बार इस बारे में निशानदेही करते रहे हैं कि सियासी मुखालिफिन को कुचलने की बजाय पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने असली काम की तरफ तवज्जो दें तो दहशतगर्दी के मामला कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जा रहा है और दहशतगर्दी के वाकयात एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला को जो है वो जगाना पड़ेगा, उन्हें उठाकर बताना पड़ेगा कि जनाब वहां पे जिस दहशतगर्दी को आप एक SHO की मार करार दे रहे थे, वो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया है। ये मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखता हूं। शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर कलदम तंजीम के हमले का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तक मौसूल होने वाली इतलात पर शदीद तशवीश का इजहार। जाफर एक्सप्रेस पर कब्जे और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की नहायत तशवीशनाक इतलात की शदीद मजम्मत। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से हकीकी सूरत हाल और शहरियों और ट्रेन की अमले की सलामती के हवाले से बिला ताखीर आगाही का मुतालबा। शहरियों की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी और रिहाई के लिए मौसर हिकमत अमली और मानी खेज इकदाम पर जोर। नाअहल, निकम्मी और नाकस तरजीहात की शिकार हुकूमतों के हाथों मुल्क बदतरीन इंतशार की दलदल में तेजी से धंस रहा है। अवामी मैंडेट से महरूम वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुल्क को दरपेश हकीकी चैलेंजेस से निमटने की बजाय दस्तूर, जमहूरियत और अवाम के बुनियादी हकूक के जनादे निकालने और सियासी इंतकाम की आग ठंडी करने में मसरूफ हैं। दूसरा हिस्सा इस स्टेटमेंट का वो भी आपको बताता हूं कि दहशतगर्दी और दाखिली और खारजी सलामती पर मंडलाने वाले संगीन खतरात के बेहतर तदारुक पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ये बेईमान अपनी मुर्जमाना नाअहली को झूठ और खुराफात के पर्दों में छुपाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वजीर आजम और वजीर आला बलूचिस्तान के पास मसनदों पर बैठने का क्या जवाज बाकी है? दाखिला और दिफा के वजीरों को अवाम क्यों कटहरे में खड़ा ना करें और क्यों निहत्ते मासूम शहरियों को इनकी नाअहली और मुजरिमाना नलायकियों का ईंधन बनने की इजाजत दी जाए? मुबैना तौर पर यरगमाल बनाए जाने वाले शहरियों की सलामती और बहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो और वफाकी और सूबाई हुकूमतों से फौरी इकदाम उठाने का मुतालबा करते हैं। ये जनाब मरकजी सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में फोकस किस तरफ है इसका अंदाजा तो हम सबको है, लेकिन ये बात करने का मौका नहीं है, इसके ऊपर बाद में बात की जाएगी। अभी जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। पूरे पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि सब लोग दुआ करें कि बाहिफाजत ये ट्रेन और इस ट्रेन के जितने भी पैसेंजर्स हैं वो अपने अपने घरों तक पहुंच जाएं। ये इंतहाई खौफनाक इतलात हैं जो आ रही हैं और उसमें अब जो रज़ी ताहिर साहब का मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट देखा, उन्होंने क्लेम किया कि 11 फौजी शहीद हो गए हैं। मदर अब्बास साहब ने एक नुकता उठाया ना, लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी को सभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं
मदर अब्बास साहब कहते हैं कि अमेरिकी फौजियों के कातिल को पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया गया, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल के 150 बच्चों का मास्टरमाइंड पकड़ा गया और फिर फरार हो गया या फरार करवा दिया गया। क्या उसको आज तक पकड़ने की कोशिश की गई? मदर अब्बास साहब ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया। नाज़रीन देखें, पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से बदनाम होता जा रहा है और हमारी बदनामी हर दिन बढ़ती चली जा रही है। हमने बड़ी मुश्किल से जाने कुर्बान कर करके दहशतगर्दी से जान छुड़ाई थी। नाज़रीन 2 दफा तो मैं मरते मरते बचाऊं, कई दफा मरते मरते बचाऊं, 2 दफा तो अस्पताल पहुंच गया मैं। एक दफा एक बम धमाके में जख्मी हो गया, मैं अस्पताल पहुंच गया। एक दफा एक और बम धमाके में मैं जख्मी हो गया, तो 2 दफा तो मैं अस्पताल पहुंच गया जख्मी होकर। और कई दफा मैं गोलियों से मरते मरते बचाऊं, कई मरतबा मैं बारूद से मरते मरते बचाऊं, इसी दहशतगर्दी की जंग की कवरेज करते हुए। मेरे और बहुत सारे सहाफी साथी हैं, मेरे कई सहाफी साथी शहीद हो गए, कई जख्मियों को मैं खुद उठाकर अस्पताल लेकर गया जो मेरे सहाफी हैं। तो बड़े मुश्किल हालात हम लोगों ने देखे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखे हैं, पाकिस्तान की मीडिया ने जंग लड़ी है, पाकिस्तान की आवाम ने जंग लड़ी है। हमें इस जंग में कभी भी नहीं हारना चाहिए और जीतने का रास्ता आवाम के पास है। आवाम के साथ मिलकर, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा। नाज़रीन, ये जो अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी आई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के बाद, और उन्होंने कहा है अपने शहरियों को कि पाकिस्तान के अंदर आप ट्रैवल ना करें, फलां एरियाज में आप ना जाएं, तो इस हवाले से देखें 2 चीजें इसमें फौरी तौर पे हो जाती हैं जब इस किस्म की एडवाइजरी आती है। नंबर 1 तो ये हो जाता है कि सरमायाकार जो है वो उस मुल्क के अंदर सरमाया नहीं लाते, यानी सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी करना बंद कर देते हैं उस मुल्क के अंदर जहां पे दहशतगर्दी बढ़ती है। और इस किस्म की एडवाइजरी अमेरिका जैसा मुल्क जारी करता है, क्योंकि सरमायाकार इन एडवाइजरीज को बड़े गौर से पढ़ते हैं और उसके अलावा जो है वो सयाह भी उस मुल्क में आना बंद कर देते हैं। यानी उस मुल्क के हवाले से सियाहत जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है, क्योंकि वहां दहशतगर्दी हो रही है, कोई सयाह वहां पर जाना ही नहीं चाहते। नाज़रीन, मैं एक सफ़ा है यहाँ मेरे पास, और उससे एक सफ़े के अंदर जो है वो सारी कहानी मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस सफ़े के ऊपर 8-10 खबरें हैं नाज़रीन, एक ही सफ़े के ऊपर कंपाइल करके इकट्ठी कर दी है। लेकिन इन 8-10 खबरों के अंदर पाकिस्तान की गुज़िश्ता 1 साल की कहानी है कि जो कुछ इस हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ किया और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से तवातर के साथ जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है। यानी अगर दहशतगर्दी का इंडेक्स देखें तो पहली खबर यहां लगी हुई है, वहां पाकिस्तान पहुंच गया जनाब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क। फिर अमेरिका ने यहां पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। फिर एक खबर यह है कि पाकिस्तान टॉप टैलेंट इज लीविंग द कंट्री इन रिकॉर्ड नंबर्स। पाकिस्तान का जो बेहतरीन टैलेंट है वो रिकॉर्ड नंबर्स के अंदर, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रहा है। फिर यूरोपीय यूनियन आपको क्या कह रही है, यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान कि डोंट टेक जीएसपी प्लस फॉर ग्रांटेड, कि आप इजी ना लें जीएसपी प्लस के स्टेटस को, ये आपसे छिन भी सकता है। ये जनाब आपको यूरोपीय यूनियन कह रहा है इस वक्त, और ये वो स्टेटस है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत फायदा होता है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद, यहां पर खबर लगी हुई है कि लगभग 40% पाकिस्तानी फौरी तौर पर पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं। यहां एक और खबर है, और वो खबर ये कहती है कि स्विक्स मॉनिटर जो है उसने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डाल दिया है कि यहां पे इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों की वजह से पाकिस्तान को स्विक्स ने अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर नजर की जाए, यहां पे इंसानी हकूक बर्बाद कर दिए गए हैं। और एक और है जी, पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी कई दर्जे नीचे चला गया है। फिर एक और खबर है कि पाकिस्तान जो है वो रूल ऑफ लॉ या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 129वें नंबर पर चला गया है पूरी दुनिया में, और यहां भी पाकिस्तान को काफी नीचे जाना पड़ा है। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान जो है वो नीचे से ऊपर चला गया है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी बढ़ गई है। तो अगर इस एक सफे को देखें और इन 8-10 चीजों के ऊपर आप नजर डालें तो पाकिस्तान के साथ जो तजर्बा किया है तजर्बाकारों ने, उस तजर्बे के नतीजे में पाकिस्तान आगे नहीं बल्कि पीछे चला गया है। नाज़रीन, एजाज सैयद साहब ने खबर दी कि जब सदर पाकिस्तान ऐवान के अंदर खिताब कर रहे थे तो उस वक्त आर्मी चीफ को वहां पे वैसे तो आना चाहिए था, सर्विसेज चीफ आते हैं, आर्मी चीफ उनके सुप्रीम कमांडर हैं, वो उनकी तकरीर सुनने के लिए उनको आना होता है, लेकिन वो नहीं आए और वो ऐवान सदर पहुंचे। वहां वो सदर साहब से मिले लेकिन वो ऐवान में नहीं आए। देखिए, रात के अंधेरे में ऐवान के अंदर से बंदे अगवा करना बड़ा आसान होता है, दिन के उजाले में सामना करना जरा मुश्किल होता है। तो ऐसा लगता है कि शायद इस बात का खतरा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर शदीद नारेबाजी करेगी, और वो उन्होंने की भी। ये इतलात उनके पास ठीक थी, तहरीक इंसाफ ने टका के नारेबाजी की, जरदारी साहब को सही से बोलने नहीं दिया। और इसके अलावा गोली क्यों चलाई का सवाल अगर वहां आर्मी चीफ के सामने बार बार पूछा जाता तो एक अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती। पाकिस्तान की हालत इन्होंने क्या कर दी इमरान खान साहब के जाने के बाद। यहां मैं एक खबर और आपके साथ शेयर करता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये खालिद जमील साहब का ट्वीट है और उनका स्टेटमेंट है, और खबर उन्होंने बहुत ठीक दी है। वो ये कहते हैं कि अप्रैल 2022 में जब खाम तेल की बैनुल अक़वामी कीमत जो है वो $117 फी बैरल थी, यानी $117 फी बैरल आलमी मंडी में तेल था, तो पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर था। $117 फी बैरल आलमी मंडी में, पाकिस्तान में 50 रुपए लीटर। अब आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत है वो 68.85 यानी लगभग आधी हो गई है, यानी लगभग आधी के करीब पहुंच गई है, 60% के करीब पहुंच गई है, 40% कीमत कम हो गई है।
लगभग 40% आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में 150 से बढ़ के 256 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो गया है। फिर भी जनाब शहबाज शरीफ साहब का दावा है कि महंगाई कम हो गई है। अब ये दावे ऐसे हवा के अंदर तो नहीं होते ना। दूसरा, जरदारी साहब एक और मामले में नाज़रीन फंस गए। बिलावल भी कह रहे हैं, जरदारी भी कह रहे हैं बार बार जनाब के ये जो नहरों वाला मामला है इसके अंदर हम बिल्कुल खिलाफ हैं, हम नहरें नहीं निकलने देंगे, हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज करे। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक सरकारी वीडियो आई है और ये किस्मत खान साहब ने शेयर की है, और वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब से एक मुलाकात हुई थी और 6 नई नहरों की तामीर के हवाले से ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के इजलास की ये वो वीडियो है जो हुकूमत ने खुद जारी की है। आला अस्करी हुकाम की मौजूदगी में जरदारी साहब ने ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की फौरी तामीर के लिए कहा था। अब जरा ये खबरें मैं आपको बताता हूं कि जरदारी साहब सरकारी मीटिंग में क्या कहते हैं, यानी जब बैठते हैं वहां पे अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ या बाकी लोगों के साथ, तो जरदारी साहब क्या कह रहे होते हैं। और आप ये देखें कि जिस वक्त जरदारी साहब बैठते हैं पब्लिक के सामने, जब पब्लिक का दबाव आता है, तो फिर जरदारी साहब क्या कह रहे होते हैं आपको अंदाजा हो जाएगा। जनाब ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सदर मुमलिकत का कच्ची कनाल मंसूबे को बहाल करने पर जोर, वफाकी हुकूमत मंसूबे की तरजीही बुनियादों पर तकमील यकीनी बनाने के लिए फंड फराहम करे। अच्छा जी, कच्ची कनाल मंसूबा भी चल रहा है। इसके बाद जनाब जरदारी साहब को बताया गया कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी, ब्रीफिंग दी गई। और चश्मा राइट बैंक और कच्ची कनाल और ग्रेटर थल और चोलिस्तान थर कनाल ये सबके नाम लिए गए, और आगे रकबा भी बताया गया जो काबिल कास्ट बनाया जाएगा, सलाहियत बढ़ाई जाएगी। सदर मुमलिकत ने ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम जल्द शुरू करने का हुक्म जारी किया। अब अंदाजा करें कि जो सरकारी खबर आ रही है, चंद दिन पहले वहां पे फौजी हुकाम भी बैठे हुए हैं, यूनिफॉर्म फौजी बैठे हुए हैं और बाकी लोग बैठे हुए हैं। वहां सदर जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब बनाओ नहरा, जल्दी जल्दी बनाओ। और जैसे ही सिंध के अवाम एहतजाज करे, और ये इन्होंने कभी नहीं करना था अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज ना उठाती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसी आवाज उठाई तो पीपल्स पार्टी को फिक्र पड़ गई। पीपल्स पार्टी को टेंशन होगी कि जनाब सिंध का सारा वोट तो ये ले जाएंगे, हमने तो लोगों को नहरों के नाम पे, पानी के नाम पे बेवकूफ बनाना था, और अब तो लोगों को हम बेवकूफ कैसे बनाएंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों जो वो इस्तेमाल हो रहे थे, अब उन्होंने फौरी तौर पर पैंतरा बदला है। तो ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। पहले बिलावल कौमी असेंबली से और सेनेट से मंजूर करवाता है पीका का ऑर्डिनेंस, पीका का एक्ट मंजूर करवाता है, फिर सदर जरदारी उसके ऊपर दस्तखत करते हैं। बाद में दोनों बाप बेटा कौम को बेवकूफ बनाते हैं कि जनाब ये तो जुल्म है, ये तो जबर है, और करने वाले भी ये खुद ही हैं। आपको याद है ना, ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज बिलावल ने इस्तेमाल किया था, और डंडे वाली जमहूरियत का लफ्ज बिलावल ने इस्तेमाल किया था। और सिंध वालों का पानी अगर किसी ने बेचा है तो वो बिलावल ने और जरदारी ने बेचा है, इन दोनों बाप बेटे ने बेचा है। ये बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है और बार बार कह रही है कि इन दोनों बाप बेटा ने पानी बेचा है सिंध का, सिंध के किसानों का। और सदीक जान साहब ने खबर दी, उन्होंने कहा जी कि बंद कमरों के अंदर जो है ना वो चुप करके ये हामी भर लेते हैं, अब तो बंद कमरों वाली बात भी नहीं है, खबर सामने आ गई है। और वो ये कहते हैं कि जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो ये कोई और स्टेटमेंट दे देते हैं। नूरा कुश्ती, ये पुरानी नूरा कुश्ती के मास्टर हैं। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि जो जाफर एक्सप्रेस है उसके तमाम पैसेंजर्स महफूज रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।